Hello students, so here I Kumal Sharma welcomes you all at your own school streets. तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अपना फर्दर थर्ड फॉर्मेशन और थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज़ लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम विच इज़ रिटन बाय नेल्सन मंडेला। तो इसका जो फॉर्मर टू पार्ट्स है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए होंगे। अगर आपने वो पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो फॉर्मर टू वीडियोज़ देख के फिर थर्ड वन वीडियोज़ पे आइएगा। ऑल राइट, सो आज का जो मैं चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, मूव करने जा रही हूँ। जो अपना बचा हुआ चैप्टर है, जो फॉर्मर टू पोर्शंस हैं उनको लीड कर रही हूँ विद आर थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज़ नेम्ड एज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला इस टाइम पे कहाँ खड़े हैं आपको अच्छे से पता है अगर आपने चैप्टर को स्टडी आउट किया होगा। तो नेल्सन मंडेला एक पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं when he was taking oath as a president of South Africa। जब वो साउथ अफ्रीका के एज अ प्रेसिडेंट ओथ ले रहे थे उस टाइम पे उन्होंने अब जो एड्रेस किया था टू पब्लिक, अपनी फीलिंग्स जो शेयर करी थी वही बातें चल रही हैं। तो अब आगे देखिए आगे वो और क्या क्या चीज़ें बोलते हैं टू द पीपल, टू द कम्युनिटी हु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ऑल राइट देन, सो हियर वी आर मूविंग। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशन। अब नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि हर इंसान की लाइफ में दो तरीके के ऑब्लिगेशन होता है। सबको पता है, प्राइवेट एंड पब्लिक। दो तरीके के ऑब्लिगेशंस होते हैं, सब पे लागू होती है ये चीज़ें। अपन बोलते हैं ना दैट इज़ द पर्सनल लाइफ एंड द प्रोफेशनल, द पर्सनल ऑब्लिगेशन एंड द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, द फैमिली ऑब्लिगेशन एंड द पब्लिक ऑब्लिगेशन। तो उसके बारे में बात करें कि हर इंसान पे टू ऑब्लिगेशन, दो तरीके के ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक क्या होता है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ड्यूटी होती है, ड्यूटी टुवर्ड्स द फैमिली, हर किसी की ड्यूटी होती है। तो एक पर्सन की ड्यूटी होती है टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, टुवर्ड्स हिज वाइफ, और वाइफ का हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का वाइफ के लिए ऑब्लिगेशन होता है टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है लोगों के लिए। पहला होता है फैमिली के लिए और दूसरा पीपल के लिए। हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, उसकी कम्युनिटी, कंट्री या उसके लोगों के लिए दूसरी ऑब्लिगेशन होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमैन, in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability। इंसान अपनी सोसाइटी में रह के, जो सोशल, जो कम्युनल पर्सन होता है, हर एक आदमी ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है, फैमिली ऑब्लिगेशंस को भी और पीपल, कम्युनिटी या नेशन ऑब्लिगेशन को भी। वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लस अपने नेचुरल जो बिहेवियर है, जो नेचुरल टेंडरनेस है उसका, उसके अकॉर्डिंगली वो दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है। उसकी एबिलिटी प्लस उसका सोशल जो भी है, जो नेचुरल उसका इंक्लिनेशन है, नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल उसका टेंडरनेस है, उसके अकॉर्डिंग एबिलिटी और इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंगली वो दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है, फैमिली ऑब्लिगेशन को और कम्युनल ऑब्लिगेशन को, कम्युनिटी, नेशन एंड पीपल के लिए जो उसका ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। अब जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पेसिफिकली जब किसी पर्सन का जो बर्थ है वो नॉन वाइट हो। अगर कोई पर्सन बाय बर्थ नॉन वाइट होता है तो उसके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये पहले की, बिफोर फ्रीडम बात कर रहे हैं, आफ्टर गेटिंग फ्रीडम ये बात नहीं कर रहे हैं, तब तो इक्वालिटी मिल चुकी थी आफ्टर फ्रीडम तो। बट बिफोर फ्रीडम जो नॉन वाइट्स थे, वहाँ के नॉन वाइट्स जो लोग थे, उनके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में कोई भी नॉन वाइट पर्सन, कोई भी कलर्ड पर्सन अगर एज ए ह्यूमन बींग रहना चाहे, वो एज ए ह्यूमन बींग अपनी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी को पे आउट करना चाहे, फ्रीली रहना चाहे,
तो उसको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, सबसे अलग कर दिया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped off from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब वो क्या बोलता है नेल्सन मंडेला कि अगर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, जो कि पहले जो सिस्टम चल रहा था, कलर्ड जो सिस्टम चल रहा था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला जो पार्थी सिस्टम चल रहा था, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई कलर्ड पर्सन अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहता है या अपने ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना चाहता है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, ऑलराइट. तो अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहता है और अगर वो चाहता है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को फॉलो करे, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें, तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसके घर से उसको अलग कर दिया जाता था. एंड ही वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे अलग से रहने के लिए मजबूर किया जाता था. अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और एक ऐसे ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस में जीता था वह जहाँ पे सेक्रेसी प्लस रिबेलियन दोनों चीज़ें एग्जिस्ट हुआ करती थी. ऑलराइट. तो आप देख सकते हैं कि पहली अर्ली फ्रीडम, बिफोर फ्रीडम जो सिचुएशन थी ऑफ साउथ अफ्रीका, वो किस तरीके की कंडीशन थी, प्लस वहाँ के लोग इसको किस तरीके से फेस आउट करते थे. वो इनफैक्ट जो कलर्ड लोग थे उनको एज ए ह्यूमन बीइंग भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने का राइट नहीं था. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. अब वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जब मैं पैदा हुआ, जब मैं बड़ा हुआ, तब मैंने अपने लोगों को, अब द पीपल ऑफ आवर नेशन, मैंने अपने लोगों को कभी भी अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा. बट इन अटैम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को सर्व करना सीखा, शुरू किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड. लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ें शुरू की, जब मैंने सोसाइटी के लिए जीना शुरू किया, जब मैंने सोशल वर्क्स, सोशल वेलफेयर के लिए जो भी वर्क्स करने शुरू किए, तो मैंने देखा कि दीज थिंग्स अब एक्चुअली प्रिवेंटेड मी, मुझे रोक रही है टू फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, जो फैमिली के लिए ऑब्लिगेशन है उनको करने के लिए. जब आप एक चीज़ में जब आप किसी भी एक चीज़ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हो बाय माइंड और बाय हार्ट, तो बाकी की चीज़ों को शायद आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो, और ये नेचुरल है. तो सेम नेल्सन मंडेला के साथ हुआ. आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. जब मैं पैदा हुआ, देन आई वॉज नॉट हंग्री टू बी फ्री. जब मैं भूखा नहीं था फ्रीडम का, क्योंकि उनको पता ही नहीं था एग्जैक्टली कि वो फ्री नहीं है. जब छोटे थे तब किसको पता होता है कि हम इनसाइड प्रिजन है या आउटसाइड प्रिजन है, फ्री हैं या केस्ड है, नहीं पता होता. तो आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था. हर इंसान फ्री ही पैदा होता है, और जिस सर्कमस्टांसेस में हम रहते हैं, जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, तो उस सर्कमस्टांसेस के लिए हम अडेप्टिव हो जाते हैं, उस चीज़ को हम अडेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वही शायद हमारे लिए फ्रीडम बन जाती है. धीरे धीरे जब सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, फैमिली से बाहर निकलते हैं, एक छोटे से अपने होम से बाहर निकलते हैं, तब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हम फ्री हैं या नहीं हैं. तो सेम नेल्सन मंडेला के साथ हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मतलब मैं जब पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ, तो मैं शायद मेरे पास सारी फ्रीडम्स थी जो मैं फील कर सकता था, जो मेरे पास होनी चाहिए थी. फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं फ्री था, फील्ड्स में दौड़ता था नियर माई मदर्स हर्ट. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, मेरे विलेज में जो स्ट्रीम बहा करती थी उसमें मैं फ्रीली स्विम करता था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं फ्री था टू कुक माई ओन फूड, मतलब मेरा खुद का खाना बनाने के लिए फ्री था. मैं जो बुल्स थे उनके बैक पे मूव हुआ करता था, उनके बैक पे चढ़ के उनको स्लोली मूव किया करता था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड बाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. नेक्स्ट ही सेज
अब नेल्सन मंडेला क्या कहता है कि जब मैं पैदा हुआ, जब मैं बड़ा हुआ तो फ्रीली हर कहीं घूमता था, अपना फूड कुक करने का फ्रीडम मुझे था, फ्रीली घूमने का राइट मुझे था, मैं इजीली स्विम करता था इनटू द स्ट्रीम्स जो कि फ्लो होती थी इनटू दैट विलेज। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि उसने अपने फादर और अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो किया, ठीक है। तो जब तक वो एक इनसाइड हाउस, इनसाइड होम मेंटेन रहे थे, तब तक उनके फ्रीडम उनके पास थी, क्योंकि उन्होंने बाहर शायद निकल के देखा ही नहीं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न व्हाट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये तो उन्हें बाद में एहसास हुआ कि जो भी उनका बॉयहुड फ्रीडम है वो एक सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक भ्रम है, एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि वो एग्जैक्टली फ्री नहीं है, दे आर इन केज, दे आर ऑपरेस्ड। But I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब वो बड़े हुए और उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी फ्रीडम तो ऑलरेडी किसी ने ले रखी है, उनके फ्रीडम को तो ऑलरेडी किसी ने जब्त कर रखा है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और उसी टाइम पे जो उनकी हंगर थी फॉर फ्रीडम वो शुरू हो गई। अब तक नहीं थी, जब तक हम किसी चीज़ को पहचानते नहीं थे तब तक हमें एहसास नहीं होता है कि हम स्टेट कौन सी पे हैं। जब वो एग्जैक्टली उस चीज़ के कांटेक्ट में आए तब उन्हें पता चला कि जो भी मेरा फ्रीडम था अब तक का वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था, रियलिटी तो ये है। और तब भी उनकी जो हंगर थी फॉर फ्रीडम वो बढ़ गई। ऑलराइट, अब वो क्या कहते हैं दैट एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, सिर्फ एक स्टूडेंट था, आई वॉन्ट फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तब मुझे फ्रीडम चाहिए थी मेरे सिर्फ खुद के लिए, क्योंकि तब तक जब तक वो एक स्टूडेंट थे तब तक उनकी लाइफ लिमिटेड थी, उनके खुद के सेल्फ सेंटर्ड थे। तो फ्रीडम किसकी इंपॉर्टेंट हुई उनके लिए? खुद की फ्रीडम ही इंपॉर्टेंट हुई। ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल फिनोमेना ऑफ ह्यूमन बींग्स। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of carrying my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो जब वो बड़े हुए और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी फ्रीडम तो ऑलरेडी किसी ने ले रखी है, तब उनके अंदर की जो फीलिंग्स थी वो अराइज हुई। तब उन्हें वो परमानेंट फ्रीडम भी चाहिए था। वो चाहते थे नाइट आउट कर सके इजीली, जहाँ चाहे वहाँ जा सके, ठीक है। एंड जोहान्सबर्ग में रहते हुए, जोहान्सबर्ग इज़ अ सिटी इन साउथ अफ्रीका। तो लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। तब वहाँ पे उन्हें अपनी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की ही नीड होने लगी। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, उन्हें अपने पोटेंशियल अचीव करने की जो फ्रीडम थी वो भी नहीं मिल रही थी। ऑफ अर्निंग माई कीप वट एवर ही वॉन्ट्स, जो भी उन्हें चाहिए था वो उसे अर्न नहीं कर पा रहे थे। शादी करने का फ्रीडम नहीं था। ऑफ हैविंग अ फैमिली वॉज नॉट द फ्रीडम, तब वो भी फ्रीडम नहीं था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बाउंडेड हो चुके थे वो, जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनकी फ्रीडम ले चुकी है, ऑलरेडी किसी ने ले ली है और वो ऑपरेस्ड हैं, किसी के सप्रेशन में है। और सिर्फ उनका फ्रीडम जो था, अब तक का जो फ्रीडम था वो सिर्फ एक इल्यूजन था। तो उनकी हंगर फॉर फ्रीडम वो बढ़ चुकी थी। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट डज ही से। But then I slowly saw that not only was I not free. जब वो धीरे धीरे और भी चीज़ों के बारे में जानने लगे, इन्वॉल्व होने लगे, तब उन्हें पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि फ्री नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि वो सारे मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी फ्री नहीं हैं। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। उन्होंने देखा कि ये फ्रीडम जो है वो मेरी ही फ्रीडम नहीं है जो कि रिड्यूस हुई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सब लोगों की फ्रीडम रिड्यूस हो चुकी है जो मेरी ही तरह दिखते हैं, जो कि नॉन वाइट है, कलर्ड है। एंड दैन इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम।
तब उनकी जो हंगर फॉर फ्रीडम थी वो और भी ज़्यादा एक्साइट हो गई। और राइट, जब उन्हें पता चला कि मेरी पूरी ही सोसाइटी, जो मेरे कलर की जो भी सोसाइटी है, जो नॉन वाइट्स है, वो सारे ही इस प्रॉब्लम में है, वो सारे ही फ्री नहीं है, तब उनकी जो हंगर फॉर फ्रीडम है वो अराइज हुआ। ऑल राइट, नेक्स्ट व्हाट डज ही से? it was the it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home. तो जैसे ही उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनकी पूरी सोसाइटी ही एक तरीके से प्रिजन में है, उनके पास फ्रीडम नहीं है, तो उनकी जो लाइफ थी एक्चुअली फिर एनिमेट हुई। वो एक फ्राइटन यंग मैन से एक बोल्ड मैन बन गए और एक लो अबाइडिंग अटॉर्नी से क्रिमिनल की तरफ मूव हुए, एंड एक फैमिली लविंग हस्बैंड से वो क्या बन गए? अ मैन विदाउट होम। दैट मीन्स द पर्सन स्टार्टेड लिविंग हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ द people of his own society or his own nation. All right, that forced life loving man to live like a monk. और बाद में वो कैसे बन गए? एक लाइफ लविंग मैन से एक मंक बन गए, जिनकी सिर्फ एक डिज़ायर थी टू मेक हिज पीपल फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ऑपरेसर्स. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि उनका सैक्रिफाइस जो नेक्स्ट पर्सन है उसके सैक्रिफाइस से बहुत कम है, लेकिन वो उनकी जो पुअर और लिमिटेड फ्रीडम है वो उसे नहीं जीना चाहते, जबकि उन्हें पता है कि उनके खुद के लोग फ्री नहीं हैं. Alright, so नेल्सन मंडेला वॉज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कि सेल्फ सेंटर्ड रहे नहीं. पहले सेल्फ सेंटर्ड थे, लेकिन बाद में ही स्टार्टेड लिविंग द लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज सोसाइटी. फ्रीडम इज indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. वो बोलते जो भी चेन्स थी मेरे लोगों के ऊपर, जिन चेन्स में वो बंधे हुए थे, जिन चेन्स में वो बाइडेड थे, वो चेन एग्जैक्टली मुझ पे थी. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. वो जानते थे दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. तो जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों थे वो दोनों ही लिबर्टेड नहीं थे. अ मैन हू टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. जो इंसान आपकी अगर फ्रीडम लेता है तो वो किसके प्रिजन में होता है? वो हेट्रेड के प्रिजन में होता है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडर्स. वो जो इंसान है जिसने आपकी फ्रीडम छीनी है वो एग्जैक्टली लॉक्ड होता है एक ऐसे प्रिजन में जो कि प्रेजुडाइज्ड होता है, नैरो माइंडनेस होता है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. मैं एग्जैक्टली हर इंसान पे लागू है. अगर आप किसी की फ्रीडम को छीनते हैं, अगर आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हैं, विच मीन्स यू आर ऑलरेडी इन द चेन्स. कि आप ऑलरेडी चेन्स में हो, आप ऑलरेडी अपने ही प्रेजुडाइज, नैरो माइंडनेस, हेट्रेड, जेलसी, एनवियस, 7 डेडली सिंस बोलते हैं इसको क्रिश्चियन बिलीव्स में. तो अगर उन डेडली जो भी सिंस होते हैं उनसे बंधे हुए हो, आप ऑलरेडी चेन में हो, तभी आप दूसरे को चेन में डालने की कोशिश करोगे. इफ़ यू आर फ्री तो आप कभी कोशिश नहीं करोगे नेक्स्ट पर्सन को की फ्रीडम को हार्म पहुंचाने का. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट अ फ्री वैन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. ठीक है. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जो oppressor और oppressed दोनों ही अपनी humanity से बहुत दूर होते हैं.
So this is all about your particular chapter which is long walk to freedom, जिसमें नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ का वो पोर्शन शेयर किया है जब वो फ्रीडम के लिए yearn कर रहे थे, when he was yearning to get the freedom for the sake of his own people. ऑल राइट, यहाँ पे कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको रीड आउट करें, उनको स्टडी आउट करें, उनको सॉर्ट करने की कोशिश करें. कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट अस बिलो. डायरेक्टली कमेंट करके आपकी जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं. All right then, so thank you so much for watching this video. Do subscribe the video, do like the video, don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video. So thank you so much, students.